हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन को जहां पर आपका सवाल क्वाड्रेटिक चैप्टर का ही माना जाएगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग में दिखाई नहीं देगा कि वो क्वाड्रेटिक चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने वाले सवाल रेगुलरली जेईई के अंदर देखने के लिए मिलते हैं एंड काफी सारे समय पर हमें नोटिस करने के लिए मिलता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं, कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस अगर करते हैं, देन द इक्वेशन एक्चुअली बिकम्स वेरी इजी। इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के ऊपर तो हम डेफिनेटली अपने जो कमेंट है इजीली कर ही पाते हैं, राइट। बट दिस इज वन ऑफ द पैटर्न्स जो काफी ज्यादा रिपीट होते हुए देखा जा रहा है, बोथ इन जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस। इसलिए इसके ऊपर आपका जो एक पकड़ है ना, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी अगर बिल्ड हो जाए तो आपको फायदा डेफिनेटली मिलने वाला है। एंड आपको अगर बच्चों इस तरह के जो लेक्चर्स हम आपके साथ में कर रहे हैं, एकेडमिक सेशंस करते हैं ऑन दिस चैनल, इनके नोट्स अगर आपको चाहिए देन नोट्स वी आर शेयरिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा। जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड स्टे कनेक्टेड एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो भी हमारा डिस्कशन होगा वो थ्रू क्वेश्चंस ही होने वाला है। सो ऐसा नहीं है कि हमें क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने में कोई दिक्कत है, राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि इनिशियली द क्वेश्चन विल नॉट लुक लाइक अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। जैसे यहां पर जो आपका सबसे पहला एग्जांपल में डिस्कस करना चाहता हूं, इट हैज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मॉड्यूलस। ऑलराइट, सो मॉडुलस आपको यहां पे ओपन करते आना चाहिए। ओपन करने के बाद में आपको दिखाई देगा कि इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक, राइट। सो कैसे करेंगे? अगर आपको यहां पर सवाल करते आते हैं देन मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग साइड बाय साइड। अगर नहीं आ रहे हैं, है या कोई दिक्कत आ रही है, देन वी आर हियर फॉर यू, है ना। उसी के लिए हम यहां पर मिले हैं एंड इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद में आपको ऐसे सवालों को इजीली सॉल्व करते आ जाएगा, ठीक है ना। सो व्हाट आई लाइक इन सच क्वेश्चंस इज कि मैं पहले डिसाइड कर लूं कि मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, राइट। मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आपको देखना है तो आप बस इस एक्सप्रेशन को एक बार फैक्टराइज करो। इसको फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि आप इस चीज को x+4 इंटू x-2 ऐसा लिख सकते हो, राइट। एंड यहां से हमें पता चलता है कि हमारे पास में दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वन इज -4 एंड वन इज +2। सो -4 और +2 अगर मैं मार्क करने की कोशिश करता हूं, सो नंबर लाइन के ऊपर -4 एंड +2 कुछ इस तरह से मार्क होंगे। एंड व्हाई आर वी प्रिफरिंग नंबर लाइन एट दिस पॉइंट? वी आर प्रिफरिंग नंबर लाइन बिकॉज हमें अपने सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सो वी शुड नो कि हमारे जो यहां पे इक्वेशन सॉल्व हो रहे हैं, उनके जो आंसर्स अल्टीमेटली हमें मिल रहे हैं, वो हमने एक्सेप्ट करना चाहिए एज फाइनल आंसर्स और रिजेक्ट करना चाहिए फॉर फाइनल आंसर्स, ठीक है। सो हमारे यहां पर तरीका कुछ ऐसा है कि हमने जैसे ही दो क्रिटिकल पॉइंट्स नोटिस किए, हमने नंबर लाइन के ऊपर उनको मार्क कर लिया। एंड नाउ यूजिंग द आइडिया ऑफ वेवी कर्व वी ऑलरेडी नो कि क्या होने वाला है ना। इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा बनेगा? प्लस माइनस प्लस की मदद से हम यहां पर क्या बोलते हैं कि ये रीजन आपका प्लस वाला है, ये रीजन आपका माइनस वाला है, ये रीजन आपका प्लस वाला है, ठीक है ना। इस तरह से हम बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि जब भी मैं 2 के आगे वाले किसी भी नंबर का डिस्कशन करना चाह रहा हूं या उस रेंज में अपने सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं अपने मॉड को प्लस साइन के साथ में ओपन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उस रीजन में आप जो भी x इमेजिन करोगे उसके लिए x² + 2x - 8 का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे आप यहां पे लेटर से 3 डाल के देखोगे तो कितना आ जाएगा? 3 डाल के देखोगे तो यहां डाल के देख सकते हो, है ना, क्योंकि फैक्टराइज हमने करके रखा ही है। सो ये भी पॉजिटिव ब्रैकेट है, ये भी पॉजिटिव ब्रैकेट है, दोनों मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन रहे हैं, मतलब मॉडुलस भी यहां पर आपको पॉजिटिव ही हो रहा है, राइट। सो एक प्रोसेस यहां पे दिमाग में बनाना जरूरी होता है। इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न को अगर आप जल्दी रिकॉग्नाइज करके सॉल्व करना चाहते हैं तो, राइट। एंड द प्रोसेस इज दिस: नंबर लाइन इमेजिन करो, नंबर लाइन के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो, अलग अलग सेक्शंस बनाओ और हर एक सेक्शन में मॉडुलस किस तरह से ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ में या नेगेटिव साइन के साथ में, उसको आप यहां पे एक बार मेंशन करके रख लो। अब जैसे ये चीजें मेंशन हो चुकी हैं तो मेरा यहां पे मॉडुलस क्योंकि प्लस साइन के साथ में ओपन होगा, सो ये दिखाई कैसे देगा? ये हो जाएगा x² + 2x - 8। उसके साथ में आपको क्या मिल रहा है? x-2 मिल रहा है। दिस गिव्स अस द फाइनल क्वाड्रेटिक व्हिच इज x² + 3x - 10 = 0, व्हिच इज फैक्टराइजेबल। आप इसको बेसिकली x + 5 * x - 2 ऐसा बोल सकते हैं, राइट। नाउ दिस इज गिविंग अस टू डिफरेंट सॉल्यूशंस, लेकिन जो आपके दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्या वो दोनों ही एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस हैं क्या? एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है -5, एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है +2। सो क्योंकि हम इस पर्टिकुलर रीजन में हैं, दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग दिस इनिशियल स्ट्रक्चर, कि हमें पता है कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, दो से बड़े वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो आंसर्स आने चाहिए वो भी दो से बड़े ही आने चाहिए। इसी रीजन से हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे -5 को हमें रिजेक्ट करना चाहिए एंड देन 2 एक्चुअली क्योंकि आपका बाउंड्री पॉइंट है तो बाउंड्री पॉइंट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। बाउंड्री पॉइंट में दिक्कत नहीं आती, है ना। आप इनफैक्ट अगर चेक भी करना चाहो तो एक्जैक्टली 2 डाल के देख सकते हो क्या हो रहा है। एक्जैक्टली 2 डाल के मॉडुलस वाला टर्म भी आपका 0 होगा और ये कॉम्बिनेशन आपका 0 हो जाएगा, मतलब 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो रूट्स में उसकी काउंटिंग डेफिनेटली होना चाहिए, राइट।
लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड सेक्शन जहां पर आपको मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होने वाला है, राइट। वेवी कर्व की मदद से हमने ये चीज ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखी हुई है, सो ज्यादा दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने में। सो अगर ये नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होता है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 एंड देन वी आर गोइंग टू गेट प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ओवरऑल आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसको माइनस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखना हम प्रेफर करेंगे। एंड अगेन इट इज बीइंग फैक्टराइज प्रीटी इजीली। आप इसको x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 से फैक्टराइज कर सकते हो। यहां से आपके उसमें जो रूट्स निकल कर आ रहे हैं वो क्या है, माइनस 3 एंड प्लस 2 है। नाउ माइनस 3 जो है वो इस इंटरवल में लायक कर रहा है, जिसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड 2 को एक्चुअली हम ऑलरेडी एक बार एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर मैं इस तरह से एरो बना देता हूं, राइट, कि 2 ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, तो इसको फिर से यहां पे काउंट करने की जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी काउंटेड इट, राइट। सो यहां से एक रूट आपको मिला है 2 के बराबर, यहां से एक रूट मिला है माइनस 3 के बराबर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहां से कुछ नहीं मिला है और यहां से 2 रूट मिले हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ परफेक्ट कंक्लूजन, है ना। बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट आप इधर भी ले सकते हो उधर भी ले सकते हो, यूजुअली मॉडुलस के साथ में, लेकिन हम कहां लेते हैं, ग्रेटर देन के साथ में इक्वालिटी लगाते हैं। सो करंट सिनेरियो एक्चुअली ज्यादा प्रेफरेबल है। Alright, now let us move on to our third section where again the modulus is going to open with a plus sign। अगर मॉडुलस आपका प्लस साइन के साथ ही ओपन होने वाला है तो ऐसा ही दिखाई देगा, तो आपकी इक्वेशन भी ऐसी ही बनेगी, तो आपके रूट्स भी ऐसे ही आएंगे। सो इनफैक्ट लेट मी कलर कोड दिस, इसको भी हम ग्रीन कलर से ही सॉल्व कर लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे प्लस साइन के साथ में ओपन होगा तो वी आर गोइंग टू गेट एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो रूट्स भी आपके वही आने वाले हैं, माइनस 5 एंड 2 के बराबर। लेकिन अब ये जो रीजन हम बेसिकली लेकर चल रहे थे, ये -4 से छोटे वाले वैल्यूज का डिस्कशन हम चाहते थे और वहीं से हम अपने आंसर्स को भी एक्सेप्ट करने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई दिस टाइम अराउंड हम -5 को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन 2 को एक्चुअली रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 इस रीजन में लाई नहीं करता। सो टोटल 3 सॉल्यूशंस आपके पास में आए हैं। अगर कोई पूछे कि कितने सॉल्यूशंस आए हैं आपके उसमें, तो 3 आए हैं इन्होंने। लेकिन पूछा क्या है, इन्होंने पूछा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स कितने होंगे, है ना, ये आपका बेसिकली फाइनल कैलकुलेशन होना चाहिए। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक हमने एक्सेप्ट किया है -5, एक हमने एक्सेप्ट किया है -3, एक हमने एक्सेप्ट किया है 2, राइट। सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर फिर आपका बनता है 30, विच इज प्रीटी इजी टू गेट, राइट। सो आपका यहां पर अगर ये आइडिया क्लियर होता है देन वी कैन फर्दर अंडरस्टैंड कि और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं ऑन दिस सेम पैटर्न जहां पर मॉडुलस के साथ में आपको डील करना होता है, राइट। एंड ये वाले सवाल तो ठीक है ही हैं, आप जाके अपने जेई मेन और जेई एडवांस की पीवाईक्यूज को फर्दर नोटिस करो कि कितने बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। स्पेशली इन रिसेंट डेज आप अगर देखोगे तो पिछले 3-4-5 सालों में आप देखोगे कि काफी सारे सवाल इस तरह के पूछे जा रहे हैं जहां पे मॉडुलस इन्वॉल्व क्वाड्रेटिक आपसे पूछा जा रहा है, राइट। लेट अस टेक अप वन मोर एग्जांपल एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आपका जो आइडिया है वो अभी भी यहां पर काम करेगा, राइट। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज व्हाट। अब यहां पे क्लियरली 3 अलग अलग मॉडल्स है, तो आपको 3 अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। क्या क्या है, -1 -3 एंड देन -2 भी आप पे क्रिटिकल पॉइंट है, राइट। सो क्या चीज कहां पर कैसे ओपन होगी, प्लस के साथ में माइनस के साथ में, वो सब कुछ आपको अच्छे तरीके से मेंशन करना है, ठीक है ना। इस बार क्रिटिकल पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा हैं तो स्पेस भी थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है, बट दैट्स फाइन, ओके। सो one critical point, lowest critical point is -3, another critical point is -2 and one more critical point is basically 1, -1। ऑलराइट, सो दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमारे यहां पे इस बार 4 अलग अलग सेक्शंस बनने वाले हैं, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कोई बहुत डिफिकल्टी लेवल जो है इसका बढ़ नहीं जाएगा, ओके। सो वन सेक्शन इज दिस, अनदर सेक्शन इज दिस, this section is from -3 to -2 and then we have one more section which is less than -3, alright। so अगर मैं यहां पे अभी राइट मोस्ट सेक्शन की बात करता हूं, सो मैं -1 के भी राइट हैंड साइड में हूं, मतलब मैं इनफैक्ट सभी क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट हैंड साइड में हूं। सो मॉडुलस के अंदर एक स्टेटमेंट जो हमें हमेशा ही हेल्प करता है वो क्या है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपका मॉडुलस लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है कि x पॉजिटिव कोएफिशिएंट के साथ में लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, जो कि यहां पर है, राइट। यहां पर भी x के साथ में मतलब पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव है, +1 कोएफिशिएंट आप यहां पर बोल सकते हो, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब भी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं मॉडुलस को अगर आपको ओपन करना है, सो क्रिटिकल पॉइंट के राइट में मॉडुलस हमेशा ही आपका प्लस साइन के साथ में ओपन होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। मतलब यहां पे क्योंकि राइट मोस्ट सेक्शन की हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो दिस स्टेटमेंट वर्क्स प्रीटी फाइन, राइट। सो सारे के सारे अगर प्लस साइन के साथ में ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, पहला वाला अगर प्लस साइन के साथ में ओपन होता है सो हमें यहां पर मिलेगा कितना, x² + 4x + 3,
है ना, मॉडुलस इस तरह से ओपन होगा। यहां पे क्या होगा, -4 के साथ में आपका x+2 एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट 5 विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, वो तो सब जगह 5 ही रहने वाली है, राइट। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये -4x बनेगा, सो -4x + 4x आपका कैंसिल होगा, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब यहां पे आपके इसमें क्वांटिटीज क्या क्या है, x² + 3 -8 + 5 = 0। इनफैक्ट ये तो सभी कुछ कैंसिल होकर x² = 0 मतलब x = 0 ही आ गया है। क्या मैं इसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं, ये चीज अभी नोटिस करना बहुत आसान है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो उस रीजन में लाई करने वाला अगर आंसर आया है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, और हमारा -1 के आगे यहां पे कहीं ना कहीं 0 आता है ना, और वैसा ही आंसर है, मतलब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है ना। यहां पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोला है, सो दिस हैज टू बी काउंटेड एज वन ऑफ द रियल रूट्स। नाउ व्हेन आई गेट बिटवीन -2 से लेके -1, तो सोचो क्या हो रहा है, क्योंकि -2 क्रिटिकल पॉइंट यहां से आया है, -2 क्रिटिकल पॉइंट यहां से आया है, ठीक है ना। तो अभी भी मैं इस क्रिटिकल पॉइंट के राइट में हूं, तो ये वाला मॉडुलस अभी भी प्लस साइन के साथ ही ओपन होगा, मतलब इट कैन बी ट्रीटेड डायरेक्टली लाइक अ ब्रैकेट, ठीक है ना। सो ये -4 के साथ में x+2 का मल्टीप्लीकेशन ऐसा ही होने वाला है ना। यहां पर क्या है, माइनस साइन तो पहले से लगा हुआ है, माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, तो वो मॉडुलस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। मॉडुलस अगर नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्चुअली। व्हाट अबाउट x+1 × x+3, है ना। अगर आप -1 को क्रॉस कर चुके हो, देन दिस मॉडुलस हैज स्टार्टेड ओपनिंग एज ए नेगेटिव ब्रैकेट, ठीक है ना। -(x+1) ये बनना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम उसके क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन -3 वाला क्रिटिकल पॉइंट अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, तो ये अभी भी प्लस साइन के साथ में ओपन होगा। तो ये प्लस साइन के साथ में ओपन हो रहा है, ये माइनस साइन के साथ में ओपन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल नेगेटिव साइन आपको मिलने वाली है, राइट। सो ओपन ये ऐसा होगा, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन रहेंगे। सो -(x² + 4x + 3), समझे ना इस बात को, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या हो रहा है, इसको तो हम डायरेक्टली नॉर्मल ब्रैकेट की तरह ही ट्रीट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव नॉट येट क्रॉस्ड -2 क्रिटिकल पॉइंट, राइट। यहां पे एक क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस कर लिया, एक नहीं किया है, दैट्स व्हाई दिस माइनस साइन इज अपीयरिंग। या फिर आप पिछले क्वेश्चन में जैसे प्लस माइनस प्लस कर रहे थे, वो भी आप यहां पे कर सकते हो कि ये पूरा का पूरा प्लस रीजन है, फिर -1 से लेके -3 तक माइनस रीजन है, एंड देन -3 के पीछे प्लस रीजन है फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन, है ना। ये बात भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं यहां पे अब देखता हूं कि मेरा कैलकुलेशन कैसा होगा, सो पहले ही अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट, तो कितना हो जाएगा, x² + 4x + 3 + 4x + 8 एंड देन -5 = 0। मतलब आपकी इक्वेशन आ रही है x² + 8x एंड देन यहां पे कितना आ जाएगा, +6 = 0, राइट। सो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव अस, यहां पे हमारे पास में कुछ अच्छा स्प्लिट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, -b + (b²) -4ac, b² - 4ac अपॉन 2a। एंड यहां अगर मैं देखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 40 के बराबर, राइट। एंड देन 2 को भी ऐसा करते हैं कि अंडर के अंदर लेके जाते हैं, तो 4 बन के जाएगा, तो ये रूट के अंदर 10 बनेगा, और इसको भी 2 से कैंसिल करेंगे तो -4 बनेगा। सो -4 ± √10 आर दी आंसर्स। बट अब यहां पर देखो आपका इंटरवल काफी छोटा है, -1 से लेके -2 के बीच का इंटरवल है, तो क्या इस इंटरवल में ये आंसर्स लाई कर रहे हैं क्या? आई डोंट थिंक, माइनस वाला तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि -4 ऑलरेडी यहां है, -4 ऑलरेडी यहां है, और आपने और -√10 कर दिया, तो आप और पीछे चले गए हो, तो यहां वाले आंसर तो नहीं निकाल रहे हैं ना अभी तो हम इस रीजन के आंसर्स निकालने में इंटरेस्ट शो कर रहे थे। तो यहां का जो नेगेटिव वाला है वो तो देखो फॉर श्योर एलिमिनेट होगा, ये तो एकदम ऑन द फेस नजर आ रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव वाले को तो एलिमिनेट कर ही दो। प्लस साइन के साथ में जो आपका आंसर निकल रहा है उसको एक बार एनालाइज करके देखते हैं। सो प्लस साइन के साथ में जो आंसर निकल रहा है दैट इज बेसिकली -4 + √10, √10 इज बेसिकली 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। 3 से थोड़ा सा तो बड़ा ही है ऑब्वियसली, क्योंकि √9 पे ही 3 बन चुका है। सो 3 पॉइंट समथिंग -4 कितना होता है, ये डेसिमल में कोई क्वांटिटी है, नेगेटिव डेसिमल वाली क्वांटिटी है। सो नेगेटिव डेसिमल तो एक्चुअली यहां कहीं आएगा ना, हमें तो इस रीजन का आंसर चाहिए था। सो नेगेटिव डेसिमल वाला नंबर भी एक्चुअली आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो एक्चुअली प्लस साइन वाला आंसर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। इज दैट फाइन, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज फ्रॉम -3 से लेके -2। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में अगर आप देखोगे ध्यान से, सो आपका जो x+2 का मॉडुलस है वो भी अब नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है, अभी मैं इस रीजन को अगर एनालाइज कर रहा हूं तो मैं -3 क्रिटिकल पॉइंट के राइट में हूं, सो दिस इज ओपनिंग विद प्लस साइन एज बिफोर। ये बोलेगा -1 के लेफ्ट की बात चल रही है ना, -1 के लेफ्ट की बात चल रही है, तो दिस विल ओपन विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव,
मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन के साथ में ये चीज ओपन होगी जैसे पहले भी हो रही थी। सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। यहां वाला जो है अब ये नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होना स्टार्ट हो चुका है, राइट। सो अगर ये नेगेटिव साइन के साथ में ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इस तरह से हमने लिखना चाहिए, राइट। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक दैट वी हैव टू सॉल्व नाउ। अगेन माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि x स्क्वायर आपका प्लस साइन के साथ में आ जाएगा। सो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड देन माइनस 4x माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है ना। थ्रू आउट माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। अगेन व्हाट हैपेंस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 13 एंड माइनस 10, 10 उस तरफ जाएगा। सो ये आंसर आपको मिल रहा है प्लस माइनस रूट 10 के बराबर। अगेन प्लस साइन माइनस साइन एक बार चेक करके देखते हैं किसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, किसको मुझे रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। प्लस रूट 10 एंड माइनस रूट 10, द रीजन एनीवेज इज नेगेटिव, तो प्लस वाला तो लेने का सेंस ही नहीं बनता, प्लस वाला आंसर हमें चाहिए ही नहीं था इस रीजन में। नेगेटिव आंसर भी यहां पे एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का ही चाहिए। आपके यहां पर जो वैल्यू निकल रहा है रूट 10 ये 3 पॉइंट समथिंग है, माइनस लगा दिया तो माइनस ऑफ 3 पॉइंट समथिंग इज समवेयर हियर, माइनस ऑफ 3 पॉइंट समथिंग हियर। बट हमें तो इस रीजन में अपना आंसर ढूंढना था ना, तो अभी तो इस रीजन के अंदर जो आंसर आ रहा है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो अभी हमने 3 केसेस सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन उसमें से किसी एक केस में ही अभी आंसर मिला है, वो भी कितना मिला है, 0 के बराबर आंसर हमें मिला है, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन जहां पे हम एकदम लेफ्ट में आ चुके हैं। एकदम लेफ्ट में जब आ जाऊंगा तो क्या होगा, -3 के पीछे क्योंकि मैं अभी जाना स्टार्ट हो रहा हूं। सो अब ये मॉडुलस भी बोलेगा कि मैं नेगेटिव के साथ ओपन होऊंगा क्योंकि मेरे क्रिटिकल पॉइंट को आपने क्रॉस कर लिया है। ये तो ऑलरेडी रोना स्टार्ट कर चुका है क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट तो सबसे पहले क्रॉस हो गया था, राइट। तो ये भी बोलेगा मेरा भी क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस हो गया है, ये भी बोलेगा मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस हो गया है। सो दोनों मॉडुलस माइनस साइन के साथ में ओपन होंगे, बट बिकॉज ऑफ दैट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। सो इन दिस इंटरवल आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ओपनिंग विथ ए प्लस साइन। ये बोलेगा -2 को आपने बहुत पहले क्रॉस कर दिया, अब मैं नेगेटिव के साथ में ही ओपन होऊंगा बस। ये जब नेगेटिव के साथ में ओपन होगा तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस 5 तो है ही, राइट। सो द इक्वेशन बेसिकली बिकम्स x स्क्वायर, उसके साथ में आ जाएगा 8x एंड उसके साथ में आ रहा है कितना, यहां से 8, यहां से भी 8 है ना, 5 और 3 8 और यहाँ पे 4 इंटू 2 भी 8, तो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। और ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही हो गया आपका, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूं, सो डिस्टिंक्ट तो अभी हमें एक ही मिला है, मतलब यहां से विच इज बेसिकली -4। ऑलराइट, इसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं क्या, डेफिनेटली कर सकता हूं क्योंकि मैं -3 के पीछे वाला आंसर ढूंढ रहा था एंड दिस कैन बी एक्सेप्टेड। ऑलराइट, सो इतनी मेहनत करके हमें फाइनली पता चला कि इसके 2 आंसर्स हैं, ठीक है ना। एक आंसर है 0 और एक आंसर है आपका -4। इज दैट फाइन? सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट योर आंसर्स। एंड चलिए कितने हैं यहां पर, 2 आंसर्स हैं हमारे पास में, ये हमें पता चला है। ऑलराइट, ग्रेट। व्हाट एल्स कैन हैपन? एक तो तरीका ये है कि आपको क्वाड्रेटिक पूछा जा रहा है ना। क्वाड्रेटिक देखो हमने हर जगह से सॉल्व जो किया है वो क्वाड्रेटिक ही सॉल्व किया है, लेकिन इनिशियली आपको मॉडुलस का नॉलेज होना चाहिए कि यार मॉडुलस अल्टीमेटली ओपन कैसे होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर रिपीटेड पैटर्न इज ऑफ दिस कैटेगरी, जहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन सोचना होता है, ठीक है ना। क्या दिया यहां पे, इफ द सम ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स। अब यहां पे रूट्स की तो बात चली रही है, लेकिन थोड़े स्पेशल और कंडीशन लगा दी गई है कि नहीं, रैशनल रूट्स को ही आपको यहां पे डिस्कशन में इंक्लूड करना है। इफ द सम ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज s, देन 10s का वैल्यू कितना होगा, राइट। सो ये जो आपका क्वेश्चन है ये ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक तो ऑन द फेस नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो डिग्री 4 का इक्वेशन है आपका। लेकिन डिग्री 4 का ये जो इक्वेशन है इसमें आप कोएफिशिएंट्स को अगर एनालाइज करते हो आपको सिमेट्री नजर आएगी फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड, राइट। जैसे यहां पर आपको बिगनिंग में 2 दिख रहा है तो एंड में भी 2 दिख रहा है, फिर इसके बाद वाले टर्म में 1 दिख रहा है कोएफिशिएंट, तो इसके पहले वाले टर्म में भी 1 दिख रहा है, और ये वाला टर्म तो वैसे भी अकेला ही है, तो इसकी सिमेट्री किसी के साथ में नहीं भी बैठ रही तो भी चलेगा, वो अकेला टर्म है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। किसे? x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ये चीज ध्यान रखो। सो अगर मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 11 प्लस 1/x एंड साथ में आ जाएगा 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। इससे फायदा क्या होता है कि मैं एक्सट्रीम टर्म्स जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ सिमिलरिटी हमें नजर आ रही थी उनको साथ में ले सकता हूं, राइट। अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इन दोनों को साथ में लेते हैं तो x प्लस 1/x दिखना स्टार्ट हो रहा है एंड देन -11 इज इक्वल टू 0, राइट। सो व्हाट वी कैन डू एट दिस पॉइंट इज कि x प्लस 1/x को t लेने की अगर मैं सोचूं तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को भी x प्लस 1/x के फॉर्मेट में इमेजिन कर सकता हूं क्या?
ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 ऐसे लिखा जाएगा क्या, जल्दी बताओ। क्योंकि अगर आप इसको ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो आएगा ही, लेकिन साथ में 2ab की वजह से 2 आएगा, वो -2 करके हमने मैनेज कर लिया, ठीक है ना। इससे फायदा ये हुआ है कि नाउ आई कैन सब्सटीट्यूट x प्लस 1/x इज इक्वल टू t, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इफ आई डू दैट, लेट कर लेते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू t। सो इससे हमें यहां पर जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ ऐसे नजर आएगी कि 2t स्क्वायर -4 यहां से आएगा, यहां से t आएगा, यहां से -11 आएगा, ठीक है ना। सो 2t स्क्वायर प्लस t ऐसा कर लेते हैं, एंड देन -4 -11 मिलके -15 ऐसे लिख लेते हैं। अगेन अ फैक्टराइजेबल इक्वेशन इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट। देखो जरा ध्यान से कैसे हो जाएगा फैक्टराइज। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पे दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को। 2t स्क्वायर के साथ में आपको क्या मिल जाएगा यहां पे 60 एंड -5t, राइट। सो यहां से आप कॉमन निकालोगे 2t, वहां से कॉमन निकालोगे -5, और जो बचेगा दैट वुड बी t - 3 इज इक्वल टू 0, राइट। t + 3 सॉरी, है ना, दोनों ही तरफ से आपको t + 3 मिलने वाला है। सो वंस यू हैव दिस फैक्टराइजेशन डन, तो आपके इसमें जो t के पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही है वो क्या क्या है, या तो 5/2 कर लो या फिर आप -3 के बराबर कर लो। t के दो आंसर्स यहां से हमें मिले हैं, राइट। बट t क्या है अपने आप में, t तो बेसिकली x प्लस 1/x है। सो लेट अस ट्राई एंड फाइंड द सॉल्यूशंस, क्योंकि देखो सॉल्यूशन यहां पे निकल सकते हैं। आप x प्लस 1/x के बारे में जानते हैं कि इसका जो वैल्यू है ये या तो 2 से बड़ा हो सकता है या फिर -2 से छोटा होगा। मतलब 5/2 भी हो सकता है एंड देन -3 भी हो सकता है, क्योंकि ये -2 से छोटा है और ये 2 से बड़ा है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसीलिए है ना, इन्होंने जो सवाल पूछा है वो रैशनल रूट्स का पूछा है, रियल रूट्स का नहीं पूछा है, राइट। सो अगर इन्होंने रैशनल रूट्स का अगर सवाल पूछा है तो हमें देखना पड़ेगा कि यार रैशनल रूट्स एक्चुअली आ कितने रहे हैं, मतलब मुझे एक्चुअली सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स टेक अप द फर्स्ट केस। इफ आई टेक द फर्स्ट केस विच इज बेसिकली कि x प्लस 1/x मतलब जो t है वो 5/2 के बराबर हम यहां पे मान के चल रहे हैं। सो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके इसमें x स्क्वायर 1 और उस तरफ जाके 5x, इस तरफ जाके 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा। सो हो जाएगा 2x स्क्वायर -5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। कैलकुलेशन एक बार ध्यान से देख लो। एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस 1, उसके अंदर 2 मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है तो 2x स्क्वायर प्लस 2, एंड देन x उस तरफ जाएगा तो 5x इस तरफ आके -5x बनेगा। एंड इसको भी हम स्प्लिट कर सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर -4x -x प्लस 2 में स्प्लिट कर लें, राइट। सो यहां से आ जाएगा आपका 2x कॉमन, वहां से आ जाएगा -1 कॉमन, सो अंदर आपका यहां पे बच जाएगा x - 2। सो यहां से हमारे पास में जो आंसर्स आ रहे हैं दोज आर हाफ एंड 2, हाफ और 2 ऐसे दो आंसर्स आपको बेसिकली मिले हैं, राइट। एंड इनको हम रैशनल बोल सकते हैं, राइट। मतलब ये एक्सेप्टेबल आंसर्स आपके पास में आ चुके हैं। These are acceptable answers because these are rational. Let's move on to the second category as well, जहां पर हमें क्या करना है, जहां पे हमें t का वैल्यू -3 के बराबर लेके कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करनी है। ये हमारा केस 2 रहने वाला है। सो अगर मैं केस 2 के अंदर अपनी इक्वेशन बनाता हूं -3 डाल के, सो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, -3 के बराबर होगा। दैट इज गोइंग टू गिव अस x स्क्वायर प्लस 3x एंड देन प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट। और यहां अगर मैं अपना कैलकुलेशन करता हूं तो वैसे दिख रहा है, बट लिख के भी दिखा देते हैं, राइट। कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। सो x की वैल्यू जो आ रही है दैट इज -3 प्लस माइनस √5/2, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा हमारे डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर तो ये भी सही है ना, रूट्स तो ये भी है, लेकिन क्योंकि हमें रियल नहीं बोला है, हमें रैशनल रूट्स बोला है। सो दिस इज नॉट रैशनल, दिस इज इरैशनल रूट, ठीक है ना। सो रैशनल रूट आपके पास में जो आया वो केवल हाफ और 2 ही है, और इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 5/2 के बराबर। इनका सम अगर हो गया है 5/2 के बराबर तो 10 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ये आपका सवाल है, ठीक है ना। तो सम s कितना है आपका 1/2 प्लस 2, मतलब ये है आपका 5/2 के बराबर। सो आपका 10s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5/2 मतलब 25। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनना चाहिए। डन। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिपीटेड पैटर्न, जहां पर आपको 4th डिग्री का इक्वेशन दिया रहेगा, लेकिन सिमेट्री है। कैसे, एक्सट्रीम से अगर आप यहां पे वैल्यूज को देखना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द मिडिल, तो आपको सिमेट्री कोएफिशिएंट्स में नजर आती है। दिस इंडिकेट्स कि x स्क्वायर से डिवाइड करके आपको फायदा मिलने वाला है। ऑलराइट, नाउ देयर कैन बी क्वेश्चंस जो इसके ऊपर और एक स्टेप मेहनत करवा रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, बट आई गेस नाउ आइडेंटिफिकेशन इज प्रीटी क्लियर कि हम यहां पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यार ये कन्वर्ट तो हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इफ इट कम्स इन योर पेपर,
आप जब एक्चुअली पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप कई बार कैलकुलस बहुत ज़्यादा पढ़ के जा रहे होते हैं, ठीक है ना, एक्चुअल जेई के पेपर में। सो लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स थिंक कि हम शायद इसको फंक्शन एनालिसिस से करने की कोशिश करेंगे, जो कि उतना सही डायरेक्शन नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, राइट। इस क्वेश्चन के लिए सही डायरेक्शन क्या है, आप नोटिस करो कि यार ये मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर आप जेई के अंदर किसी भी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो तो उससे सिंपल मेथड क्या हो पाएगी, है ना। क्वाड्रेटिक तो बहुत ही आसान चैप्टर है अपना, ठीक है। सो आप यहां पे नोटिस करो फिर से 1 1 8 -8, ओके 8 -8 है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, बीच में 13 है। लेट अस सी कि ये 8 और -8 होने की वजह से दिक्कत आ रही है क्या, या कुछ अगर चेंज करना है तो हमें पता चलेगा, राइट। सो सिमेट्री हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखनी होती है, या एग्जैक्ट आपका साइन भी मैच करना चाहिए, है ना, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो लेट अस डिवाइड बाय e⁻²x। ये तो क्लियर है कि यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड नहीं करेंगे, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट x ही आपका वेरिएबल था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना चाहेंगे हम, इस क्वेश्चन में या तो आप पहले ही e⁻x को t डाल दो, पहले ही स्टेप में e⁻x को t डाल दो, तो ये t⁻4 हो जाएगा, ये 8t³ हो जाएगा, ये 13t² हो जाएगा, राइट। सो क्वेश्चन विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो इधर यू कैन डू दैट, कर ही देते हैं। चलो अगर ये थॉट डायरेक्शन दिमाग में आया है, सो लेट अस डू दैट कि पहले तो e⁻x को ही t बोल देते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है ना, बाद में आगे की क्या है देखी जाएगी। सो मेरा जो सवाल यहां पर बन रहा है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t⁻4, अगला वाला हो जाएगा आपका यहां पे 8t³, फिर हो जाएगा 13t² एंड देन -8t+1 = 0, राइट। अब t² से डिवाइड करने का अगर आपका मन कर रहा है देन दैट इज द राइट आइडिया, ठीक है ना। अदरवाइज e⁻2x से डिवाइड करेंगे ऐसा बोला जाएगा। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो e⁻2x से डिवाइड करके ये क्वेश्चन आगे प्रोसीड किया जा सकता है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक अगर आ चुके हैं तो t² से डिवाइड कर देंगे, t² से डिवाइड करेंगे तो ये t² बनेगा, ये 8t बनेगा, यहां पे 13 आएगा, -8/t यहां आएगा, और साथ में आपका 1/t² इस पोजीशन पे आने वाला है। फर्स्ट एंड लास्ट को फिर से यहां पे साथ में लेते हैं तो t² + 1/t² बनेगा। अगर मैं सेकंड और सेकंड लास्ट को साथ में लेता हूं 8 कॉमन निकाल के, सो t - 1/t बनेगा और यहां पे 13 आएगा। नाउ दिस एक्चुअली इज ऑल्सो कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक प्रीटी इजीली, बस यहां पे चेंज क्या करना होगा, क्योंकि इस ब्रैकेट में माइनस साइन आ रहा है। सो इस ब्रैकेट को भी क्रिएट करते समय मैं एक्चुअली t - 1/t का होल स्क्वायर एक्चुअली यूज कर सकता हूं, क्योंकि उसके स्क्वायर में भी t² + 1/t² बनने वाला है। समझे क्या, सुनो फिर से ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि आपको, क्योंकि यहां पे t - 1/t ऑलरेडी नजर आ रहा है, तो आप मुझे बताओ कि इस ब्रैकेट को क्या मैं t - 1/t का होल स्क्वायर एंड देन +2 ऐसा लिख सकता हूं क्या। ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, a² + b² विच इज एक्जैक्टली दैट, a² + b² एंड -2ab। सो -2ab करोगे तो -2 बनेगा, क्योंकि tt कैंसिल हो जाएगा, राइट, और -2 + 2 मिलके कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो अल्टीमेटली दिस ब्रैकेट इज t² + 1/t², उसमें कोई शक नहीं है। एंड आगे आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, 8 टाइम्स ऑफ t - 1/t एंड देन +13 is equal to 0, ठीक है ना। सो लेट मी टेक वन मोर सब्स्टिट्यूशन एट दिस पॉइंट, विच शुड बी व्हाट, कि t - 1/t is equal to u, लेट अस से। सो आपको जो मिलने वाला है दैट इज u² प्लस 8u एंड देन 13 और ये मिलके 15 is equal to 0, which gives us a very simple split। आपके उसमें यहां पे क्या आ जाएगा, u + 3 into u + 5 is equal to 0 आ जाएगा। सो u के दो पॉसिबल वैल्यूज आपको मिल रहे हैं, या तो -3 मिल जाए या फिर -5 मिल जाए, ठीक है ना। u के दो आंसर्स मिल रहे हैं, -3 या फिर -5। एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या करना चाहिए वो हम यहां पे देखते हैं, ठीक है ना। -3 और -5 के साथ में क्या किया जा सकता है, ओके। सो लेट मी क्रिएट द फर्स्ट केस 1 जो आपका यहां पर बन रहा है, उसके अंदर हम क्या बोलेंगे कि लेट अस टेक t - 1/t = -3, है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं। सो t - 1/t अगर आपका -3 के बराबर है तो कितना आ जाएगा, t² -3t इस तरफ आके +3t हो जाएगा एंड देन -1 is equal to 0। सो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस जो हमें t में मिल रही है, राइट। t² + 3t -1 is equal to 0। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है यहां पे -b + -√b² - 4ac/2a। So if I basically consider plus and minus, तो मुझे आगे क्या दोनों ही वैल्यूज को कैरी फॉरवर्ड करते आ रहा है क्या, क्योंकि देखो हमें t का वैल्यू निकालना टारगेट नहीं है, हमें तो क्या निकालना है,
हमें तो x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन आपका x वेरिएबल के लिए पूछा गया है। मतलब अभी इस सब्स्टिट्यूशन के अंदर मेरा t जाने वाला है, क्योंकि ये जो t का वैल्यू है वो इक्वालिटी में राइट हैंड साइड में चिपकने वाला है, एंड यहां से मैं क्या करूंगा, log लेके अपना x का वैल्यू निकालूंगा। सो अगर मैं log लेके x का वैल्यू निकालने वाला हूं, तो मेरा जो t का वैल्यू है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट हैज टू बी सम पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये कोई पॉजिटिव वैल्यू बने, है ना, ऐसी आपकी कंडीशन है, तो अब यहां पे सोच के देखो कि प्लस एंड माइनस क्या मैं दोनों ही एक्सेप्ट कर सकता हूं, या मुझे किसी एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। प्लस की बात करते हैं, फिर माइनस की बात करेंगे। प्लस की बात अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा आपका √13 विच इज मोर देन 3, है ना, एंड √13 - 3 इज ओके, पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड बाय 2 इज पॉजिटिव वैल्यू। मतलब पॉजिटिव वैल्यू को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, राइट। नेगेटिव वैल्यू ऑब्वियसली जो आपके यहां पर बन रही है नेगेटिव साइन के साथ में, वो तो नेगेटिव क्वांटिटी होगी। नेगेटिव क्वांटिटी को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहा, आगे जाके दिक्कत आएगी, इसलिए इसको इसी पॉइंट पे मैंने रिजेक्ट कर दिया है, राइट। ओके, आगे जो कैलकुलेशन आएगी उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं, केस 2 का भी यहां पे सिंप्लीफाइड वर्जन बना के रख लेते हैं। सो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में हम बोल रहे हैं कि आपका जो t - 1/t है ना, उसकी u की वैल्यू -5, उसको सॉल्व करो, राइट। सो अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं तो दैट गिव्स मी t² + 5t - 1 = 0, मतलब t = -b ± √b² - 4ac/2a। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, है ना, कि क्या मैं यहां पे प्लस माइनस दोनों रख सकता हूं या किसी एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो माइनस तो ऑब्वियसली रिजेक्ट होगा, सेम रीजन कि माइनस के साथ में आपको t नेगेटिव मिल रहा है। t नेगेटिव आगे चल के यहां पे जब मैं डालूंगा, फिर x निकालने के लिए दोनों साइड log लूंगा, तो log ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट, x क्या आना चाहिए, क्योंकि आपका एक रियल क्वांटिटी आना चाहिए, है ना। अदरवाइज कुछ होनहार बच्चे ऐसे भी है सर हमें तो नेगेटिव क्वांटिटी का भी log निकालते आता है, हाँ, लेकिन वो चाहिए नहीं हमें। हमें पूछा गया है कि आप रियल सॉल्यूशंस ही यहां पे निकाल के बताओ, उनके ऊपर ही बात करो। सो रियल सॉल्यूशन के लिए आपको यहां पे log के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही डालनी पड़ती है, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइन लेके चलते हो तो यहां पे √29 बनेगा ना, √29 इज ग्रेटर देन 5 एंड देन -5 करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो चल जाएगा। मतलब पॉइंट ये है कि चल जाएगा, आप प्लस साइन को एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट। सो अभी क्वेश्चन आपका सॉल्व तो देखो कंप्लीटली हुआ नहीं है, अभी क्वेश्चन को आगे और सॉल्व करना है एंड एक्सपेक्ट करना है कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर्स अच्छे से निकाल पाए। सो नाउ द लास्ट स्टेप विच रिमेन्स इज कि मुझे अब e⁻x के सामने इन वैल्यूज को रखना है। e⁻x एक बार मैं रखता हूं ये वाली पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू विच इज बेसिकली √13 - 3/2 एंड देन आई विल ऑल्सो कीप e⁻x के सामने यहां की पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू, मतलब √29 - 5/2। सो आंसर्स तो देखो यहां से आ जाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन में दो अलग अलग आंसर्स तो आने वाले हैं। यहां से भी एक आंसर आएगा, यहां से भी एक आंसर आएगा। कैसे आएगा, आप लॉग ले लो, तो अगर आप लॉग ले लेते हो तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी ln के अंदर √13 - 3/2, और यहां पे आंसर आ जाएगा आपका x = ln के अंदर √29 - 5/2, राइट। लेकिन अब आगे अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन थोड़े और भी यहां पर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बेटर कुछ कंक्लूड कर पाओगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, 2 सॉल्यूशंस, हम बोल रहे हैं हाँ 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस ठीक लग रहा है हमें यहां पे इस पॉइंट पे, ठीक है ना। फिर आगे लेकिन उसने बोल दिया बोथ आर नेगेटिव, ये चेक करना पड़ेगा। नो सॉल्यूशन, ये वाला ऑप्शन तो फॉर श्योर गलत है ना, सॉल्यूशन तो निकल रहे हैं, 2 आंसर आ रहे हैं, ये बात हमें पता है। 4 सॉल्यूशन वाला ऑप्शन भी गलत है। 2 सॉल्यूशंस एंड ओनली वन ऑफ देम इज नेगेटिव, मतलब यहां पे जो अभी जंग है जो फाइनली हमें जीतनी है वो 2 सॉल्यूशन तक तो हम जीत चुके हैं। अब ये दोनों आंसर्स नेगेटिव हैं या कोई एक ही नेगेटिव है, ये फर्दर आपको कमेंट करना है, राइट। जिसको करना फिर से यहां पर काफी आसान है, आपको बस यही देखना है कि लॉग के अंदर अगर ये वैल्यूज जा रही हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा कि नेगेटिव आंसर आएगा। तो लॉग का एनालिसिस करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है, लॉग हमें पता होता है किस तरह से बिहेव करेगा। लॉग आपका इस तरह से एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ln x, राइट, जो 1 पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर आप अपने इनपुट को आप ध्यान से देखते हो तो √13 मतलब कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग। √13 इज 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 4 तक तो पहुंचा नहीं है, √16 तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट समथिंग है, -3 कर दिया मतलब पॉइंट समथिंग को फर्दर 2 से डिवाइड कर दिया मतलब फर्दर पॉइंट समथिंग। सो पॉइंट समथिंग अगर आप इनपुट डालते हो तो आपका आउटपुट कहां पे जाता है, नेगेटिव जाता है, मतलब ये आपका एक नेगेटिव आंसर आएगा। इस साइड जो आपका आंसर आ रहा है ये पक्के से एक नेगेटिव आंसर है। लेट अस डू एनालिसिस फॉर दिस एज वेल।
ये भी आपका क्या है 5 पॉइंट, रूट 29 आपका 5 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि आप रूट 36 तक नहीं पहुंचे हो ना, उसके पहले की ही कुछ बात चल रही है, और रूट 25 के आगे हो, तो ये 5 पॉइंट समथिंग में से 5 हटाएंगे तो पॉइंट समथिंग, बाई 2 करेंगे मतलब फर्दर पॉइंट समथिंग, मतलब ये भी पॉइंट समथिंग ही है। सो पॉइंट समथिंग का अगर आप लॉग निकालते हो तो अगेन आपको आंसर कैसा मिलता है, नेगेटिव ही मिलता है, मतलब ये भी आपका नेगेटिव हो गया, मतलब दोनों ही आंसर्स जो आपके पास में आए हैं वो कैसे आए हैं, नेगेटिव आए हैं, बोथ आर नेगेटिव वाला ऑप्शन एक्चुअली फिर सही हो जाता है, राइट। सो क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर बेटर हो गया है ना, स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक बन रही है फॉर श्योर, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन के साथ में यू आर एबल टू क्रिएट क्वाड्रेटिक, बट एंड में आपको थोड़ा एक्सपोनेंशियल का भी यहां पे एनालिसिस अच्छे तरीके से करना है, ऑलराइट। ओके, और ये सारे ही सवाल आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जेई के लिए, है ना, यहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की आदत डेफिनेटली होना चाहिए। नाउ दिस आल्सो इज वन ऑफ द पैटर्न्स, है ना, जिसके ऊपर थोड़ा अगर आप रीसेंट पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, बट पीवाईक्यूज डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं जहां पे इस तरह की इक्वेशन पूछी जाती है विच अगेन इज वेरी इजीली कन्वर्टेबल इनटू क्वाड्रेटिक, है ना। कैसा होगा यहां पे, पहले तो सवाल देखो क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू व्हाट, जितने भी रूट्स आएंगे सबको मल्टीप्लाई करके बताना है क्या वैल्यू बनेगी। सो नोटिस करने वाली बात क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि इन दोनों टर्म्स में कुछ ना कुछ सिमेट्री होती है। इन दोनों टर्म्स में जो सिमेट्री है वो कैसे पता चलेगी आपको, कि 5 + 2√6 एंड 5 - 2√6 ये मल्टीप्लाई करके आपको 1 आ रहा है, ये देखना है, जल्दी देखो। 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 अगर मैं करता हूं तो a² - b² हो जाएगा। सो a² इज बेसिकली आपका 25 एंड b² अगर आप यहां पे करते हो तो 24 आपको मिलेगा, राइट। सो सब्ट्रैक्ट करके आपको 1 मिल रहा है। सो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके अगर आपको 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 5 - 2√6 इज इक्वल टू 1/5 + 2√6, ठीक है। काफी रिपीटेड पैटर्न है, एक बार अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन देख लेते हो, ये है ना रिवर्स वाली, तो आगे से आपको अपने आप ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। आप अभी ये मत सोचना, है ना, कि अगर बाय चांस नहीं सोचता है कि इस तरह हम कैसे सोचेंगे। सवाल इसलिए कराए जाते हैं कि आपको पता रहे कि इस तरह से सोचना है, तभी तो आप सेकंड टाइम अप्लाई करोगे वही सेम कॉन्सेप्ट, राइट। पहली बार खुद से करने में दिक्कत आ सकती है, सेकंड टाइम नहीं आती। सो लॉजिक क्या है यहां पे, है ना, आपके जो बेस है यहां पे काफी अच्छे बेस है, पावर दोनों जगह सेम है, राइट। सो द आइडिया गोज समथिंग लाइक दिस, कि अगर मैं ये प्लस वाला जो एंटिटी है इसको लेटर से थोड़ी देर के लिए टी बोलता हूं, अगर मैं लेट कर लूं कि 5 + 2√6 की पावर में x² - 3, इस पूरे ही ब्रैकेट को अगर मैं टी बोलता हूं तो उसके पास वाला जो ब्रैकेट है ना उसको मैं 1/t बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि 5 - 2√6 इज बेसिकली 1/5 + 2√6, और उसकी पावर में भी क्या दिख रहा है आपको, उसकी पावर में भी आपको सेम ही एंटिटी दिख रही है। अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इस चीज को आप एक स्टेप यहां पे करके रख सकते हो, जहां पे आप ये बोलोगे कि 5 + 2√6 की पावर में x² - 3 एंड देन 1/5 + 2√6 की पावर में x² - 3। दिस गिव्स इवन बेटर आइडिया कि यार सेम ही तो लिखा हुआ है, यहां पे जो चीज न्यूमरेटर में लिखी है वही चीज यहां पे डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रही है, तो बढ़िया है। अगर मैं इस पहले वाले एंटिटी को t बोलता हूं तो उसका जो साथी है वो 1/t बनेगा ही बनेगा, राइट। सो ये t हो जाएगा, ये 1/t हो जाएगा, साथ में आपको यहां पे 10 मिल रहा है, राइट। सो यहां से ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी जो रेडी हो गई है, दैट्स व्हाई इट इज अंडर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन व्हिच इज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, है ना। सो एलसीएम अगर लेके मैं इसको सॉल्व कर दो तो -10t + 1 = 0 आता है, एंड t के लिए अगर आप यहां पे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -b ± √b² - 4ac/2a, राइट। एंड इफ आई डिवाइड बाय 2 तो यहां पे -5 आएगा, इफ आई डिवाइड बाय 2 दिस अंडर का वैल्यू, तो यहां पे 2 जब अंदर जाएगा तो ये 4 1 के अंदर जाएगा, तो हो जाएगा 25 - 1, मतलब ये हो जाएगा 24, एंड √24 इज एक्जैक्टली व्हाट इज 2√6, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं ये वैल्यू इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है ना। -b + अच्छा -b के लिए यहां पर जब मैंने किया था तो -b एक्चुअली प्लस साइन क्रिएट करेगा, ठीक है ना, -b +, राइट। तो यहां पर आपका क्या आएगा, प्लस साइन के साथ में ही 10 आने वाला है, सो प्लस साइन के साथ में ही आपका 5 बनेगा, प्लस माइनस के साथ में आपका 2√6 आ रहा है, राइट। एंड नाउ सिंस यू नो दिस आइडिया कि t किसके बराबर है, राइट। सो t तो यही है, अब t का वैल्यू या तो ये प्लस साइन के साथ में आ सकता है या फिर माइनस साइन के साथ में आ सकता है, ठीक है ना। सो t का वैल्यू अगर लेटर से प्लस वाला मैं यहां पे पिक करता हूं, t इज इक्वल टू 5 + 2√6 अगर मैं पिक करता हूं, ठीक है ना, दिस ऑब्वियसली बिकम्स केस 1। जैसे पिछले क्वेश्चन में केसेस थे वैसे यहां पर भी केस 1 केस 2 आप स्प्लिट कर सकते हो। केस 1 में हम पकड़ के चलते हैं t इज इक्वल टू 5 +
2√6। सो टी क्या है बेसिकली, उसी का पावर कुछ लिखा हुआ है, 5 + 2√6 के पावर में x² - 3 लिखा हुआ है। अगर ये 5 + 2√6 के ही बराबर आ रहा है तो इसको मैं पावर में 1 इमेजिन कर सकता हूं, तो पावर दोनों साइड आपकी मैच करनी चाहिए, राइट। पावर अगर आपकी मैच करी मतलब x² - 3 आपका 1 के बराबर है, मतलब x² आपका 4 के बराबर है, मतलब x आपका प्लस एंड -2 है, राइट। दिस इज द कंक्लूजन कि प्लस या -2 आपका यहां पे ये बन सकता है, ओके। ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं फॉर द सेकंड केस, जहां पे t 5 - 2√6 के बराबर है। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये 5 + 2√6 की पावर में x² - 3 है, और हमें ये पता है कि 5 - 2√6 जो है वो एक्चुअली इसी चीज का रेसिप्रोकल है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इस राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को 5 + 2√6 की पावर में -1 ऐसा बोल सकता हूं। तो इस बार फिर से पावर डायरेक्टली ही आपके कंपेयर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस बार x² - 3 -1 के साथ में कंपेयर हो रहा है, मतलब x² आपका 2 बनेगा, और x² अगर आपका 2 बनेगा मतलब x आपका ±√2 बनेगा, राइट। एंड इफ दिस इज द कंक्लूजन, क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। 4 रूट्स मतलब आपको यहां पर मिले हैं, लेकिन इन्होंने नंबर ऑफ रूट्स नहीं पूछा है, इन्होंने एग्जैक्टली जो रूट्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट पूछा है। सो +2 - 2 मल्टीप्लाई करके -4, एंड +√2 - √2 मल्टीप्लाई करके -2, -4 - 2 मल्टीप्लाई करके 8 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके आते हैं एग्जाम में, जो पॉपुलरली पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पे आपके साथ में केसेस डिस्कस किए हैं। एंड इतना अगर आप यहाँ पे कर लेते हो तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पीवाईक्यूज इस तरह के अगर देखना चाहते हैं जहां पे सिंपल क्वाड्रेटिक ही आपसे सॉल्व करवाई जा रही है, ठीक है ना, तो आपको सेक्शन अगर मिल जाता है तो फायदा डेफिनेटली होता है। आप मार्क्स ऐप के ऊपर एक्चुअली जाके सेक्शंस के साथ में यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक बार दिखा देता हूँ। अदरवाइज आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस डेफिनेटली करो। जब भी आपने कोई चीज सीख ली है, राइट, उसके ऊपर अगर आप 3 4 5 सवाल खुद से अगर कर लेते हो तो वो चीज ज्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है ना। एंड यू कैन डेफिनेटली देन से कि दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ माय चैप्टर इज डन, राइट। जो आप यहाँ पे बच्चों टेलीग्राम चैनल जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इफ यू फॉलो दैट, तो आपके पीडीएफ नोट्स तो वहां पर आपको मिल ही जाएंगे। सो नोट्स की चिंता आपकी यहाँ पर हमने दूर कर दी है। लेट मी ऑल्सो शो यू द मार्क्स ऐप, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। एंड प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो देखो मैथ्स में, देखो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स का तो पता नहीं, लेकिन मैथ्स के लिए मैं गारंटी ले सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज हैं, है ना। जेई मेन के अंदर जो हमारा लेवल है, वैसे भी जेई मेन जे एडवांस के अंदर जो लेवल का डिफरेंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना फील होता है मैथ्स में उतना फील नहीं होता है, राइट। अगर आप जेई मेन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं तो यू आर वेरी क्लोज टू जेई एडवांस। एंड फायदा ये है कि अगर आपको बाकी एग्जाम्स में भी अगर टेस्ट करना है कि मेरा चैप्टर लेट से बिट सेट लेवल पर रेडी है कि नहीं, तो आप इस सेक्शन में जा सकते हैं और यहाँ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी के लिए जेई मेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो जेई मेन में अगर आप यहाँ पे जाते हो, मैथमेटिक्स सेक्शन में अगर आप जाते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज के ऊपर जाकर अपनी प्रैक्टिस टॉपिक वाइज आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ग्राफ्स एंड साइन ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। सो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में आके जो क्वेश्चन है उनको टारगेट करो। उसके बाद हमारा जो टॉपिक अभी यहाँ पे वीडियो में रिलीज करूंगा आपके साथ में, दैट वुड बी फॉर लोकेशन ऑफ रूट। तो यहाँ पे आके आप पर्टिकुलरली केवल उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो जो उस दिन आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है और ये हर एक चैप्टर के लिए है, राइट। So you will have a very good collection of questions to solve and relevant questions to solve once you start doing practice in this manner. Otherwise आपके पास में अगर decent enough material है, राइट, तो उसको कंटिन्यू करो, ठीक है ना। जहां से भी लेकिन आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस आफ्टर आई हैव डन दीज क्वेश्चंस, मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यार मेरा हो गया है चैप्टर, अब आने दो, ठीक है ना। जब आप ये कह पाता कि अब आने दो, जेई के अंदर कुछ भी मैं कर लूंगा, देन दैट इज द रिसोर्स दैट यू शुड बी डेफिनेटली टारगेटिंग, ठीक है ना। पीवाईक्यूज लेकिन मिस मत करना, बिकॉज मैंने कई सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो सारा कुछ इधर उधर का यहाँ पे जो है डाउनलोड कर करके रख लेते हैं अपने पास में मटीरियल। इस कोचिंग का कर लिया, उस कोचिंग का कर लिया, ये ई बुक डाउनलोड कर ली, है ना, मिल रही थी तो मैंने वो भी रख लिया। फिर एक मेरे यहाँ पे कॉलोनी में भैया थे, उनके पास में उस कोचिंग का मटेरियल था तो वो भी मैंने यहाँ पे ला के रख लिया। कर कुछ नहीं रहे हैं, बस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो वाले काम पे, है ना, यहाँ पर अपना समय ना दे, ठीक है ना। आपका यहाँ पर जो आइडिया है दैट इज टू सॉल्व गुड क्वेश्चंस एंड रेलेवेंट क्वेश्चंस, स्टार्ट विद पीवाईक्यू, मूव ऑन टू एनी अदर मटेरियल दैट वी वांट।
ठीक है, चलिए। सो आई होप आपको यहाँ पर एक अच्छी लर्निंग मिली है। सेशंस को अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं और आपको अपनी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे फील हो रही है मैथमेटिक्स के अंदर, तो सेशन को लाइक कर दिया करो, ठीक है ना, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जितने ज़्यादा बच्चे है ना आपके आसपास वाले सेशन साथ में देखेंगे, उतना ही एक अकाउंटेबिलिटी भी आपकी बढ़ती है। कहने कि आप आपस में बातें करते करते ये डेफिनेटली बात करोगे कि आपने आज का सेशन देखा कि नहीं देखा, ठीक है ना। रेगुलरली यू आर बीइंग प्रोवाइडेड द सेशंस, ठीक है ना। सो आपके लिए बेनिफिशियल यही होगा कि आप भी यहाँ पर ये जो छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स हैं, है ना, जो आप बीच में वेस्ट कर देते हैं, जैसे ये 45 मिनट्स का आपका यहाँ पे सेशन है, ठीक है ना, 45 मिनट्स आप इधर उधर अगर करते हैं तो बेटर है कि एक सेशन देख लें, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा एंड यू विल कंटिन्यू विथ योर स्टडीज एज वेल, right? So this was a short discussion on equations which are reducible to quadratic. Next target would be to discuss the graphs in this particular chapter. Along with that, we are also going to focus on location of root. All right, ठीक है, take care everyone, bye bye.